अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, कुछ रोज़ पहले आपको याद होगा कि ह्यूमन राइट्स के वायोलेशंस का इल्ज़ाम लगाकर अमेरिका ने बांग्लादेश की रैब फोर्स पर सैंक्शंस लगा दी थी। और उससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने बांग्लादेश को नॉन डेमोक्रेटिक मुल्क जाहिर करके अपनी डेमोक्रेटिक समिट में इनवाइट नहीं किया था। लेकिन it appears that Sheikh Hasina is not impressed with all this stuff that America is trying to do. ऐसा महसूस हो रहा है कि शेख हसीना को जैसे कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि अमेरिका क्या हरकतें कर रहा है। ऐसा फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है? क्योंकि कुछ ऐसी बातें शेख हसीना ने की हैं जिन पर चाइनीज़ बड़ा खुश होंगे सुन के। वो बड़ा खुश हो रहे होंगे कि क्या ज़बरदस्त उन्होंने बात की है, लेकिन अमेरिकन्स बड़े दुखी होंगे। अमेरिकन्स का मूड ऑफ हो गया होगा ये बातें सुन के। अच्छा, वैसे ब्रॉडर व्यू में हम तो 1 साल से बात कर रहे हैं। जो इससे प्रोग्राम को शुरू से देखते रहते हैं लोग, उनको मालूम होगा ये बात हमने कई बार की है कि देखें इधर उधर डिप्लोमेटिक ड्रामेबाजियाँ तो ये तो वो ये सब जारी रहेंगे बांग्लादेश की। भाई अब हम लव फॉर और मलाइस फॉर नन ये सब कुछ चाहते हैं, लेकिन हम कहते रहते हैं कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है बांग्लादेश के वो चाइना के साथ जुड़े हुए हैं। चाइना के BRI से जुड़े हुए हैं, स्ट्रेटेजिकली वो उनके साथ है। शेख हसीना वैसे तो प्रो इंडिया हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनके स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल रिलेशंस भी हैं इंडिया के साथ, लेकिन जहां चाइना के इंटरेस्ट्स की बात आएगी, चाइना के कोर इंटरेस्ट की बात आएगी, वहां पर वो इंडिया को जबरदस्त करने में 5 मिनट नहीं लगाएंगी। दैट वी कैन टेल यू। वहां पर वो चाइना की ही साइड लेंगी, क्योंकि आलमी हालात ऐसे बन चुके हैं ना। मसला यह है आलमी हालात, इंटरनेशनल हालात, दुनिया को देखकर चलना पड़ता है ना। दुनिया के हालात ऐसे बन चुके हैं। बहरहाल तो अमेरिका की इन धमकियों और इन सैंक्शंस के बाद शेख हसीना का जो पहला रिएक्शन सामने आया है वो ये है कि वो फरमा रही हैं कि ये जो अमेरिकी हैं ये हमें ह्यूमन राइट्स की वायोलेशंस पर लेक्चर तो दे रहे हैं और हमें सिखा भी रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, डेमोक्रेसी क्या होती है, हमें सिखा रहे हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने कई साल से शेख मुजीबुर रहमान के कातलों को अपनी तरफ पनाह भी दे रखी है, और फिर हमें बता रहे हैं कि मित्रों ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, हमें सिखा रहे हैं। खुद जो है कातलों को अपने मुल्क में रख के बैठे हैं और हमें सिखा रहे हैं कि क्या होते हैं ह्यूमन राइट्स। और मजीद उन्होंने फरमाया कि मैं कई साल से अमेरिका में जो भी सदर आता है उसको कहती हूँ, उसके साथ ये इशू रेस करती हूँ कि हमारे कुछ लोग आपके पास हैं वांटेड, लेकिन आज तक वो लोग वहीं बैठे हुए हैं, वहीं बैठे हुए हैं। इंडिया का एक बड़ा अखबार है द इकोनॉमिक टाइम्स, ये लिख रहे हैं कि बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर पुल्स अप USA फॉर शेल्टरिंग किलर ऑफ शेख मुजीब। अब ज़रा इसमें वो रिपोर्ट क्या कर रहे हैं शेख हसीना के अमेरिका के बारे में जो विचार हैं इस पर वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, ये ज़रा आप देखें, आप यकीनन हैरान होंगे। वो कह रहे हैं शेख हसीना ने कहा है कि अमेरिका टॉक्स अबाउट डेमोक्रेसी एंड हार्बर्स मर्डरर्स। I don't know why, but they are apparently the most democratic country in the world. अब ये बड़ा सख्त बयान है, सख्त बात है वैसे। I don't know why, but they are apparently the most democratic country in the world. ये इस तरह फील हो रहा है कि जो शेख हसीना साहिबा हैं ये अमेरिकन डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है उसका मजाक उड़ा रही हैं। शेख हसीना मजाक उड़ा रही हैं, उनको मौक कर रही हैं। शेख हसीना की ये बात बिल्कुल उस बात से मैच करती है जो कि चीन ने हालिया महीनों में मुस्तकिल तौर पर यानी चाइना करता रहा है, उससे बिल्कुल ये चीज़ उनकी मैच कर रही है। बल्कि इसी महीने आपको याद दिला देते हैं कि चाइना ने अमेरिकन डेमोक्रेसी को एक्सपोज करते हुए एक रिपोर्ट भी जारी की थी जिसमें अमेरिकन डेमोक्रेसी का कच्चा चिट्ठा चाइना ने दुनिया को दिखाया था कि अमेरिकन्स ने दुनिया में डेमोक्रेसी के नाम पर क्या क्या जुल्म कर रखा है, कहाँ कहाँ तख्ते पलट किए उन्होंने, कहाँ कहाँ जालिम हुकूमतों को उन्होंने सपोर्ट किया है, और कैसे ये अपने मफादात के तहत कहीं पे डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं तो कहीं पे दुनिया को डेमोक्रेसी की याद दिलाते रहते हैं, कहीं पे हुकूमतें गिराते हैं डेमोक्रेसी के नाम पे, कहीं पे बनाते हैं। पूरा कच्चा चिट्ठा वाइट पेपर चाइना ने रिलीज़ किया हुआ है अमेरिका के लिए। और इसी महीने चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी, जैसा कि ग्लोबल टाइम्स चाइना की जो सरकारी अखबार है उन्होंने भी रिपोर्ट किया था कि चाइना रिलीज इज रिपोर्ट एक्सपोजिंग मैलेसेस ऑफ US डेमोक्रेसी टाइमली एंड टू द पॉइंट। वैसे ये रिपोर्ट टाइमली वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो उन्होंने एक वाइट पेपर जारी किया था ना अमेरिका की डेमोक्रेसी के जो ड्रामेबाजी हैं, ये उस वक्त जारी हुआ था जब अमेरिकन डेमोक्रेसी समिट हुई थी ना, उससे ज़रा सा पहले चाइना ने ये चीज़ कर दी थी।
और उसमें वैसे तो ये सारी ज़बरदस्त है, लेकिन एक कमाल का जो जुमला है ना, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, ये ज़रूर पढ़िएगा ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल। उसमें एक कमाल का जुमला उन्होंने ये लिखा है, द यूएस सिस्टम इज ए फ्रॉड विथ डीप सीटेड प्रॉब्लम्स एंड द यूएस डेमोक्रेसी हैज बिकम अ गेम ऑफ मनी पॉलिटिक्स। द यूएस हैज वन पर्सन वन वोट इन नेम which is however rule of the minority elite in reality। पावर और पैसे का गेम है, वो कह रहे हैं पावर है और पैसा है, दैट्स इट, यही डेमोक्रेसी है अमेरिका की। अलबत्ता ये जहन में रहे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अब क्या करें, ये जहन में रहे, इनके अंदर भी जो है ना यही अमेरिकन सिस्टम है, यही वेस्टर्न सिस्टम है, जो कि इन मुल्कों ने वेस्ट से ही इंपोर्ट किया है। ये इनके अपने सिस्टम्स नहीं है गवर्नेंस के, ये उन्होंने इंपोर्ट किए हुए हैं, क्योंकि या तो वेस्टर्न मुल्कों ने इन्वेजन्स करके, डाके डाल के, कब्जा करके यहाँ पर हुकूमतें की हुई हैं, या इनका गहरा एक इन्फ्लुएंस रहा है इन मुल्कों के अंदर। लेकिन अब आपको इस निज़ाम के खिलाफ देखें कि दुनिया भर में एक माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है वेस्टर्न डेमोक्रेसी के लिए। आपको याद होगा कि ब्रॉडर व्यू में हमने कई बार ये बात की भी हुई है, स्पेशल शोज इस पे किए हमने, कि ये जो सिस्टम है ये कोलैप्स हो रहा है। जो लोग इस प्रोग्राम को शुरू से देखते हैं उनको याद होगा कि हमने ये बात कई बार की हुई है कि ये जो सिस्टम है ना ये कोलैप्स हो रहा है और कोलैप्स होता हुआ नजर आएगा, दुनिया के अंदर नया सिस्टम आने वाला है। और हमने कहा था कि चाइना की राइज से ये तमाम जो सिस्टम है आलमी सतह पर, ये अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है और वेस्ट के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन चाइना के उभरने से ये कोलैप्स होना है। और अफगानिस्तान से वेस्टर्न डेमोक्रेसी के डाउनफॉल की शुरुआत हो चुकी है, और अगला हो सकता है कि यहाँ पर जो तजुर्बा हो वो पाकिस्तान के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी वेस्टर्न डेमोक्रेसी कोई ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो नहीं रही। बांग्लादेश के अंदर इसलिए डिले हो सकती है क्योंकि यहाँ पर मेन बेनिफिशियरी जो हैं शेख हसीना की खुद की पार्टी हैं और वो स्ट्रांग है इस सिस्टम के अंदर, लिहाजा वो यहाँ पर चेंज करने नहीं देंगी, ये उनको सूट करता है खुद को, वो आखिरी हद तक जाएंगी इसको संभालने के लिए, क्योंकि ये जो सिस्टम है उनकी पार्टी को, इट्स लाइक अ वन पार्टी तकरीबन बांग्लादेश के अंदर, तो ये उनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन चाइना वोंट माइंड दैट, चाइना ये नहीं चाहता कि ज़बरदस्ती सिस्टम चेंज करें, एज लॉन्ग एज उनका कोई उनकी जो सपोर्ट अगर हो रही है, जो उनके जो BRI या वो, तो वो उसको नहीं चाहेंगे कि कोई ज़बरदस्ती इसको चेंज किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हो सकता है कि ये हो जाए, क्योंकि वहाँ पर कोई वन पार्टी नहीं है, वहाँ पर चू चू का मुरब्बा है, कई सारी पार्टियाँ हैं, किसी के पास भी वाज़ेह अक्सरियत नहीं है, मेजॉरिटी किसी के पास भी नहीं है, यानी 2-3 पार्टियां मिलके हमेशा से हुकूमत बना रही हैं। आखिरी जो एक बड़ी हुकूमत बनी थी वो बनी थी नवाज शरीफ की, 90s में हुकूमत बनी थी, 2/3 मेजॉरिटी थी उनके पास, लेकिन उसके बाद से जितनी भी बनी है हुकूमतें वो ऐसी बनी है कि वहाँ पर मेजॉरिटी किसी के पास नहीं रहती, किसी पार्टी के पास नहीं रहती। तो वहाँ पर मैं इसलिए कहता हूँ कि सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, ऊपर से जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इस्लामी शिकें मौजूद हैं प्रॉपर, हाकिमत आला सिर्फ अल्लाह की है, रूलर अल्लाह है, जो अल्लाह का कानून है वही कानून है, ये पाकिस्तान के कानून में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान के में लिखा हुआ है। तो वहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आ सकती है आने वाले दिनों में, हो सकता है इसमें कुछ टाइम लगे, हतमी तौर पर तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अपेरेंटली चूँकि ये सिस्टम वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ईरान के अंदर, पाकिस्तान के पड़ोसी देखें आप, ईरान, वहाँ पर वेस्टर्न डेमोक्रेसी नहीं है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी, वहाँ पर नहीं है। इसके ऊपर पाकिस्तान के चाइना, वहाँ पर नहीं है। बीच में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर ये सिस्टम है। तो इसीलिए ये भी जो आलमी फैक्टर है ना, ये इसके डाउनफॉल की तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ पर सिस्टम चेंज हो सकता है पाकिस्तान में और एक इस्लामी निज़ाम आ सकता है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इसकी टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। अगेन आई एम सेइंग, इसके लिए टाइम फ्रेम, क्योंकि वहाँ पर कोई अपेरेंटली ऐसा लीडर नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसी पार्टी नज़र नहीं आ रही जो कि इस किस्म की कोई चीज़ लेकर आ जाए। अलबत्ता हालात ऐसे हैं आलमी सतह पर भी और रीजन में भी पाकिस्तान के, जो कि इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। अलबत्ता अंदर जो पाकिस्तान के कोई ऐसा लीडर या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इसको लीड कर सके या ला सके। लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि इंटरनेशनल सतह पर और रीजन में पाकिस्तान के लिए हालात कुछ ऐसे पैदा हो रहे हैं, ये डेमोक्रेसियाँ डाउन जा रही हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसियाँ, और पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं वो थोड़े से उस लेवल के नहीं हैं, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ ज़्यादा बेहतर हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है, इसकी भरपूर संभावनाएँ हैं, लेकिन टाइम फ्रेम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कब हो सकता है। डेमोक्रेसी रहनी है, इसमें ये नहीं हो सकता कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। डेमोक्रेसी रहनी है, लेकिन उसकी फॉर्म, उसकी जो शक्ल है ना, वो बदल सकती है। इट माइट बी समथिंग एल्स। इस्लामी जो सिस्टम है वो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो नॉन डेमोक्रेटिक नहीं है। तो ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है ये चेंज हो सकती है, इसकी जगह पर कोई दूसरे तरह की कोई डेमोक्रेसी आ सकती है।